नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए कौन से ऐसे रत्न होते हैं जिनको धारण करने से उनको लाभ मिलता है, या वो कौन से रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं इस कुंडली के अशुभ जगहों से, जिनसे संबंधित लोगों के मन में बड़े डाउट होते हैं कि इनका रत्न पहनना चाहिए या नहीं। कन्या लगन की कुंडली के लिए मंगल को सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि मंगल यहाँ दो खराब स्थानों का मालिक है, तीसरे घर का और अष्टम भाव का मालिक है यहाँ मंगल। ऐसी स्थिति में मंगल का रत्न धारण करना मंगल से संबंधित अशुभ स्थितियों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। यानी ऐसी स्थिति में आप मंगल का रत्न कदापि कन्या लगन वाले धारण ना करें। सूर्य इस कुंडली में द्वादशेश और द्वादश भाव खर्च, व्यय, परेशानी, इनके लिए जाना जाता है। इनसे संबंधित रत्न प्राप्त करना, चाहे सूर्य किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, जिस भाव में बैठेगा और अगर आपने सूर्य का रत्न धारण किया तो उस भाव से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप सूर्य का रत्न भी धारण नहीं कर सकते। चंद्रमा यहाँ लाभेश है। लाभ भाव का मालिक लाभ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होता, लेकिन लाभ भाव का मालिक अगर कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा हुआ हो और इस लाभ भाव का मालिक है चंद्रमा, सिर्फ अगर आप मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, आपको मानसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक चिंताएं, वहम से संबंधित प्रॉब्लम अगर आपको ये रहती हैं, आपका चंद्रमा राहु केतु अक्ष में है, पक्ष बली नहीं है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ मोती रत्न पहनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपको वो रत्न धारण नहीं करना है। बात करते हैं लग्नेश और दशमेश बुध की। लग्नेश और दशमेश बुध सदैव ही शुभ फलदायक हैं। आपकी कुंडली के अंदर बुध कर्म और लगन दोनों का फल देने वाला ग्रह है, यानी बुध का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली में बुध लगन में हो, दूसरे घर में हो, चौथे में हो, पंचम में हो, सप्तम में, नवम में, दशम में और एकादश भाव में पड़ा हुआ हो, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, काम को बार बार बदलना पड़ रहा है और कुंडली के 6, 8, 12 भावों में भी यदि बुध बैठा हुआ हो, बहुत अधिक पीड़ित हो, हेल्थ इश्यूज दे रहा हो, प्रोफेशनली बहुत तंग कर रहा हो, तो आपको यहाँ बुध का पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अदरवाइज पन्ना रत्न आपको इन भावों में अगर नॉर्मल तौर पे बैठा है तो धारण नहीं करना चाहिए। बृहस्पति को इस कुंडली के लिए सुख स्थान और सप्तम का मालिक कहा गया है। द्विस्वभाव लगनों के लिए बृहस्पति को बाधकेश भी कहा जाता है और बृहस्पति यहाँ सप्तम मारक तत्व भी लिए हुए है, यानी ऐसी स्थिति में बृहस्पति का रत्न नहीं धारण कर सकते। लेकिन अगर आपको पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है और बृहस्पति आपकी कुंडली में अशुभ स्थानों में पीड़ित है या शुभ स्थानों में पीड़ित है, तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जब तक मान लो शादी के लिए पहन रहे हैं तो सिर्फ शादी होने तक ही उसको धारण करके रखिएगा, उसके बाद हटा दीजिए। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो भी आप यहाँ बृहस्पति से संबंधित रत्न धारण करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यहाँ बृहस्पति से संबंधित उसके बीज मंत्र आदि का भी अनुच्चारण या मालाओं का जाप या अनुष्ठान आदि भी कराना बेहतर रहेगा। शनि का रत्न होता है नीलम। कन्या लगन के लिए कहा जाता है कि शनि अकेला वो ग्रह हो सकता है जो आपको सबसे अच्छे फल दे सकता है। अब शनि यहाँ पर अगर देखेंगे तो पंचम और छठे का मालिक है, यानी ये ग्रह दोनों जगह के फल देगा। अब शनि के लिए कहा जाता है जहाँ बैठता है वहाँ भी अशुभता होती है और जहाँ देखता है उससे ज़्यादा अशुभता होती है। तो शनि से संबंधित रत्न का पहनना वैसे तो मैं लोगों को यहाँ सुझाव देता ही नहीं हूँ, क्योंकि शनि के लिए कहे जाते हैं, वो मान लो शनि आपका दशम भाव में बैठा है और जब शनि या दशम में बैठेगा और आपने उसका नीलम रत्न धारण करा तो आप समझिएगा कि आपका पंचमेश के साथ साथ षष्ठेश भी दशम में है। यानी आपको अगर जीवन में तरक्की मिल रही है प्रोफेशनली, तो अड़चनें भी लगातार आपको आ रही हैं। अब शनि की दृष्टियां भी उसी हिसाब से, क्योंकि आप ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं,
आपने शनि की स्ट्रेंथ बढ़ाई, शनि दशम भाव में हुआ, आपके साथ जद्दोजहद स्टार्ट हो गई, तो शनि की तीसरी, चौथी और सातवीं दृष्टि भी बढ़ जाएगी, उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। यानी आपको प्रोफेशनली फायदे तो हो जाएंगे, लेकिन मानसिक तनाव, ग्रह कलेश, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी एजुकेशनली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सूर्य के द्वारा शनि आपका अस्त है, और अस्त की भी कंडीशन है कि वो सिर्फ केंद्र और त्रिकोण स्थानों में बैठ के या यहाँ लाभ स्थान में बैठ के अगर शनि अस्त हो रहा है तो आप उसका रतन धारण कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी संतान पक्ष के लिए बेहतर रहेगा। जैसे एजुकेशन नहीं हो पा रही है या संतान नहीं हो रही है तो उन कंडीशन में धारण कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है, तो क्या हम इसका रतन धारण कर सकते हैं? देखिए, एक तो षष्ठेश है, दूसरा मारक भाव में बैठा है। अगर आप इससे संबंधित तत्व बढ़ाओगे तो ये मार्केश से संबंधित स्थिति भी बढ़ाएगा। इतना आपको ये लाभ नहीं देगा जितना ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक समस्या का विषय है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, अगर आपका शनि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो आप यहाँ शुरुआत में जो नीलम से संबंधित उपरतन है वो धारण कीजिएगा, या आपका शनि लगन में बैठा हुआ है तो यहाँ शनि से संबंधित उपरतन शुरुआत में धारण कीजिए। अगर वो आपको साल 6 महीने में सूटेबल होता है तभी आप यहाँ रतन नीलम धारण कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, भाग्य स्थान से संबंधित रतन आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान और धन स्थान का मालिक तो है ही, लेकिन विवाह का कारक भी है। अगर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपका शुक्र अस्त है, तो आप उसका रतन धारण कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा या तो शुक्र केंद्र स्थान में बैठा हुआ हो या इन त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ हो, तभी आप इसका रतन यहाँ धारण कर सकते हैं। अगर शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है तो ये कुटुंब से तो पैसा दिलाएगा ही, घर परिवार से सहयोग दिला देगा, आपके घर परिवार में वृद्धि कर देगा, पैसा भी आपको दिलाएगा, आप वाणी के बल पर पैसा कमाएंगे, लेकिन ये मारक तत्व भी देगा। हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज भी देना शुरू कर दे। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र आपका यहाँ अस्त हो रहा है, सूर्य के द्वारा अस्त है और पीड़ित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आप यहाँ ओपल रतन धारण कर सकते हैं। तो ये था सभी कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों के लिए कौन सा रतन धारण करना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, क्यों करें रतन धारण और किन किन नियम शर्तों पे आप रतन धारण कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा तुला लगन वालों के लिए कौन से रतन शुभ हैं और कौन से रतन अशुभ हैं। नमस्कार।